नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने जो काम पिछले 25-30 सालों में नहीं कर पाया, वो काम कांग्रेस पार्टी ने अब कर दिखाया है। या इसको आप ऐसे समझिए, बिहार में पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के चुनाव में मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाई। लेकिन पहली दफा कांग्रेस पार्टी बिहार में किसी चुनाव में मुख्य मुकाबले में आई है। तो ताजा मामला है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव का। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने 5 में से 2 पदों पर जीत दर्ज की है। शानदार जीत हुई है और जिन पदों पर 3 पदों पर वो हारी है, उन पर भी एनएसयूआई ने कांटे की टक्कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है एनएसयूआई की इस शानदार जीत की वजह से कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि एनएसयूआई की जो प्रभारी हैं वो कन्हैया कुमार हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया छात्र संघ के चुनाव का, उसमें से जो अध्यक्ष पद पर जो जीत दर्ज की है, वो भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। 2 पदों पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है और 2 पदों पर निर्दलीय जीते हैं। जो 2 निर्दलीय जीते हैं, कहा यह जा रहा है वो कांग्रेस के समर्थन में है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव को बिहार के विधानसभा के चुनाव का एक तरीके से क्वार्टर फाइनल मैच माना जाता है। तो इससे साफ संदेश जाता है, साफ मैसेज जाता है कि भैया आने वाले विधानसभा के चुनाव में माहौल किस तरीके से है, युवाओं का रुझान किस तरीके से है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव का जो रिजल्ट का जो विश्लेषण हुआ है, उसमें कई विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, कई न्यूज चैनल्स ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में इसकी हार हुई है। लेकिन मेरा इससे उलट मानना है। 2 पदों पर कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन जिन 3 पदों पर कांग्रेस हारी है, उसमें भी एनएसयूआई ने, कांग्रेस पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है। अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने कड़ा मुकाबला किया है, एनएसयूआई ने कड़ा मुकाबला किया है और कांटे की टक्कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आरजेडी की जो छात्र इकाई है, उसने तो एक भी पद नहीं जीता है। जेडीयू की जो छात्र इकाई है, उसने भी एक पद नहीं जीता है। प्रशांत किशोर जी की जो छात्र इकाई है, उसने भी एक पद नहीं जीता है। एनएसयूआई 2 पद जीती है और उसमें से बाकी जो पद हारी है, उस पर कांटे की टक्कर दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबले में आ गई है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेलर था। आने वाले जो 6-7 महीने में विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है। कन्हैया कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव और इन लोगों की जो मेहनत है, वो साफ साफ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में देखी जा सकती है। परसेंटेज के हिसाब से ये छात्र संघ का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद है। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी ये कहेगी, जब भी महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें स्पष्ट तौर पर मैसेज दिया जाएगा। देखिए, जो जनता में जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ताजा उदाहरण पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव है। तो कांग्रेस इसमें अधिक से अधिक सीटों की मांग करेगी और एक बात तय है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी तैयारी कर रही है, कन्हैया कुमार को आगे कर रही है, पप्पू यादव साथ में, कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में पप्पू यादव ने भी साथ दिया था, समर्थन दिया था, उसका भी लाभ मिला है। तो ये मैसेज है कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए, कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये सब कांग्रेस के साथ रहते हैं और उधर से तेजस्वी यादव अगर चेहरा बन के रहते हैं, तो इससे महागठबंधन को ही लाभ होगा। महागठबंधन की सरकार बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये लोग। और अगर तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी ने खींचतान की कन्हैया कुमार के नाम को लेकर, पप्पू यादव के नाम को लेकर, तो नुकसान महागठबंधन का ही होगा। खबर ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार में अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो अगर कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है कांग्रेस पार्टी, तो यकीनन महागठबंधन को ही फायदा होगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भलाई इसी में है, कांग्रेस और आरजेडी में, कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को आरजेडी स्वीकार कर ले तो ही भला है, वरना जिस तरीके की ये लोग खींचतान कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो
कि पता लगा ये लोग आपस में लड़ते ही रहें और जब विधानसभा के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बाजी मार ले जाए और ये लोग हाथ पे हाथ मलते रह जाएं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।